जैसे ही सर्दी ने गांव का रुख किया, तो घर में एक ऐसी तैयारी शुरू हुई जिसने सबको चौंका दिया। बज़ाहिर तो बात सिर्फ गर्म कपड़ों और मिट्टी के चूल्हे की थी, मगर तैयारी में छुपी हुई थी वो सच्चाई जिसने पूरे गांव की बुनियाद हिला दी। बहू तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, मगर सास की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। हर गुजरते दिन के साथ साथ तैयारी अजीब होती गई, जैसे सर्दी नहीं, कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। और जब बहू ने रात के अंधेरे में वो छुपा हुआ थैला देख लिया, तो उसका दिल कांप उठा। आखिर सास इतनी बेचैन क्यों थी? वो क्या राज था जो बरसों से दिल में दफन था? ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में सुबह की पहली ठंडी हवा चली, तो सबको समझ आ गया कि सर्दी करीब है। उधर शहर में जमीला बर्तन धो रही थी कि अचानक ठंडी की वजह से उसके हाथ सुन्न हो गए और वो अपने हाथों को गौर से देखने लगी। बर्तन धोने के बाद जमीला अभी सहन में झाड़ू लगा ही रही थी कि उसकी सास नजमा बेगम ने आवाज लगाई, जमीला, सर्दी आ रही है, इसलिए आज से ही तैयारियां शुरू कर दो। और हाँ, एक और बात याद रखना, खाना भी अलग तरीके से पकेगा। जमीला अब बावर्ची खाने में खाना पकाते हुए यही सोच रही थी कि सर्दी तो हर साल आती है, मगर अम्मा जान इतनी परेशान क्यों हैं? आखिर क्या बात है? कुछ देर के बाद नजमा बेगम ने अपनी बहू जमीला को बुलाया और पुरानी अलमारी खोली जिसमें सर्दियों के गर्म बिस्तर पड़े थे और साथ में एक बॉक्स भी था। जब जमीला ने उस बॉक्स को देखा तो अपनी सास से सवाल किया, तो सास ने उसे कोई जवाब न दिया। तभी जमीला को समझ आ गई कि उसकी सास उसे इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। अगले दिन नजमा बेगम ने अपनी बहू जमीला से कहा, मैं तो कहती हूँ मिट्टी का एक और चूल्हा बना लो, क्योंकि सर्दियों में वो काम आएगा और कुछ खाने ऐसे भी बनेंगे जो सिर्फ सर्दियों में ही बनते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ। बस फिर जमीला ने जल्दी से तैयारी पकड़ी और मिट्टी का एक और चूल्हा बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जमीला ने अपनी सास से बगैर कोई सवाल किए बावर्ची खाने को अच्छे से साफ किया, लकड़ियों को तरतीब दी और पुराने पतीले निकालकर उन्हें धोया, ताकि सर्दियों के खाने पकाने में उन्हें कोई मसला पेश ना आए। एक दिन जमीला अपनी सास के कमरे से कुछ सामान लेने के लिए गई। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी कि जिस चारपाई पर उसकी सास सोती है, उसके नीचे कपड़े का एक थैला पड़ा है। तभी अचानक उसे याद आया, हाँ, ये तो वही थैला है जिसे अक्सर अम्मा जान छुपा के रखती हैं। आखिर इसमें क्या हो सकता है? जब शाम का वक्त हुआ, तो जमीला ने सर्दियों के आने की खुशी में अभी देसी घी का पहला पराठा ही बनाया था कि जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। मगर नजमा बेगम परेशान हाल अपने कमरे में बैठी मुसलसल उस थैले को देखती जा रही थी। जब रात का वक्त हुआ, तो जमीला बेगम चुपके से खिड़की के पास जाकर बैठ गई, जैसे किसी का इंतजार हो। जमीला ने भी अपनी सास को दूर से देखा और सोच में पड़ गई, आखिर कोई बात तो है जो मुझसे छुपाई जा रही है। अब जमीला ने फैसला कर लिया कि वो उस राज को जाने बगैर नहीं सोएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां थैला छुपा रखा था, ताकि वो थैले को खोलकर देख सके कि आखिर उसमें क्या है जिसको उसकी सास यूं छुपा छुपा कर रखती है। उस कमरे में दाखिल हो जाने के बाद जब जमीला ने उस थैले को खोला, तो अंदर बच्चों के पुराने कपड़े, चादरें और कुछ खत थे। जमीला का दिल धक से रह गया। ये सब किसका था? ये खत किसके हो सकते हैं? ये कपड़े किसके हो सकते हैं? बस वो इस कश्मकश में वहीं बैठ गई। तभी अचानक नजमा बेगम हाथ में लालटेन लिए उस कमरे में दाखिल हुई और हैरान रह गई कि वही थैला जिसे उसने बरसों पहले छुपाया था, आज उसकी बहू ने उसे खोलकर रख दिया। अब नजमा बेगम चाह कर भी सच को छुपा नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी बहू को अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटी,
ये तुम्हारे शौहर के नहीं, मेरे पहले बेटे की निशानियां हैं। वो सर्दियों में बीमार हुआ और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। इसलिए मैं डरती हूँ, जब भी सर्दियाँ आती हैं तो मुझे इस बात का खौफ होता है कि कहीं मुझे किसी और को अब खोना ना पड़ जाए। सास की सारी दास्तान सुनने के बाद उसने बच्चों वाले वो कपड़े अपने सीने से लगाए और कहने लगी, अम्मा जान, आपने सब कुछ इतने सालों से अकेले झेला। अब मैं आपके साथ हूँ, इसलिए आपने कभी परेशान नहीं होना। अब नजमा बेगम ने अपना दुख बांट लिया था, इसलिए उसका दिल हल्का हो गया। तो अगले दिन वो अपनी बहू के साथ बावर्ची खाने में गई और वहां जाकर सर्दियों के खाने बनाने लगी, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं था, साथ था उसके तो सिर्फ मोहब्बत का। अब जमीला का शोहर नदीम जब काम से वापस घर आया तो अपनी माँ और बीवी को बावर्ची खाने में यूं सर्दियों वाला खाना बनाते हुए देखकर वो बहुत खुश हुआ। पहली खुशी तो सर्दी की थी और दूसरी खुशी ये कि आज दोनों सास और बहू बिना किसी रुकावट और बिना किसी लड़ाई के खाना बना रही थी, वो भी खुशी खुशी। देखते ही देखते घर में चहल पहल हो गई। गर्मा गर्म खाने, मिलजुल कर काम, जैसे सर्दी ने घर में मोहब्बत भर दी हो। अब नजमा बेगम ने अपनी बहू जमीला को गले लगाया और कहने लगी, सर्दी मुश्किल होती है, मगर जिन घरों में सास माँ और बहू बेटी बन जाए वहाँ हर मौसम आसान हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी कभार बड़ों की सख्ती उनके पुराने जख्मों की वजह से होती है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो घर में मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.